तो आज हम क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा राम अवतार एकेडमी के नाम से चैनल है और इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहली वीडियो में जो 10th क्लास की बनाई थी उसमें दे दी थी। और एक मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई गई है, कोर्सेज कंडक्टेड ऑन आवर चैनल। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8397047104। कोई डाउट हो तो आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो आज हम 12th मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का बेसिकली नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके दोस्तों, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपने कुछ कंसेप्ट 11th क्लास में भी पढ़े थे, तो वो बाकी कुछ कंसेप्ट जो थे वो हम 12th क्लास में भी फोकस करेंगे। तो एक बार उनका कुछ ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। तो ब्रीफ रिव्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनका हम कुछ ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो चलो पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो मैं नॉर्मली एक बार छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख के इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी। तो आप एक बार ब्रीफ रिव्यू इनका देख लीजिए। तो मैंने माना कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स and let small a is belongs to set A and small b is belongs to set B, then an element of the form AB is called an ordered pair। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ भी हो सकता है वो, और कोई एक एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करता है, अनदर एलिमेंट बी जो सेट बी से बिलोंग करता है। तो अगर मैं पहले सेट का कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट का कोई और एलिमेंट को ऐसी छोटी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, तो वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेट जो ऑर्डर्ड पेयर का पहली एलिमेंट है ये पहले सेट से बिलोंग करता है, और जो बी एलिमेंट है ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से कुछ कंडीशन आपको ये याद रखनी है। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर नहीं हो बी ए के, मतलब ये होता नहीं है, कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर कोई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2A के बराबर हो, तो ये बराबर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आपको जो याद रखना है, अगर ऐसा हो कि एक ऑर्डर्ड पेयर बराबर है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के, तो इफ़ मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी हो सकता है जब एक इसका एलिमेंट उस सी के बराबर हो, बी बराबर हो डी के। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की कुछ कंडीशंस हैं, तो आपको जो ये नोट करनी है वो आप अपने साथ साथ अपने बुक में, कॉपी में जो भी है नोट करते रहे। सेकंड जो ओवरव्यू हमें लेना था वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको एग्जांपल लेके करेंगे। तो मैं मानता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। The Cartesian product of A and B, the Cartesian product of A and B is
डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, तो साथ ही और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ordered pairs ए बी। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ बेटा, तो ए कार्टेशियन बी किसके बराबर लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर जो होगा उनका सेट, जहाँ पे ए बिलोंग करता है पहले सेट से, बी बिलोंग करता है दूसरे सेट से। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं ए क्रॉस बी करके लिखूंगा। ठीक है, ए क्रॉस बी से दिखाऊंगा, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा वो सेट होगा किसका, टोटल ऑर्डर्ड पेयर के, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे या बनेंगे उन सब का सेट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, सेट ए मैंने माना बेटा कोई 1 2 3, सेट बी मैंने माना कोई x y, तो आपको बोला जाए ए कार्टेशियन बी। ठीक है, तो ए कार्टेशियन बी क्या होगा, टोटल सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। तो आप करोगे 1 की पहले x और y से गुना करोगे, पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1x, दूसरा 1y, फिर तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 2 से करोगे तो 2x 2y, 3 से करोगे 3x 3y। ये जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका ही सेट मिलकर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब जो पॉइंट याद रखने वाली पॉइंट है वो मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, रिमार्क्स करा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके, इनको नोट कर लेना आप अपने साथ, कि ए क्रॉस बी, जो पहला पॉइंट वही है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो। ठीक है, और कब ज़रूरी नहीं है, जब ए और बी दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो। ए और बी इक्विवेलेंट होगा तो कार्टेशियन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होगा। अगर ए और बी इक्विवेलेंट सेट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते। जैसे हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ, बी कार्टेशियन ए, तो ये सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। तो x की 1 से करेंगे पहले हम, x1, फिर 2 से x2 x3, फिर y से करेंगे हम y1 y2 y3, ये टोटल ऑर्डर पेयर का सेट हो गया। तो आप देखो a क्रॉस b के जो एलिमेंट है, क्या b क्रॉस a के सेम है, नहीं है ना, तो इसलिए जो कंडीशन है ये आपको पॉइंट याद रखनी है कि a कार्टेशियन b और b कार्टेशियन a बराबर नहीं होगा, कब, जब a और b इक्विवेलेंट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो हमें नोट करना है वो हम लिख लेते हैं साथ ही। तो पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 में जो पॉइंट है वो आपका रहेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कब हो सकता है, इफ a और b, इफ a और b और both a and b, a and b are empty sets, are empty sets, कि या तो a या b या दोनों के दोनों एम्प्टी सेट होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नल आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, एन ए कार्टेशियन बी बराबर होता है एन ए क्रॉस एन बी। ठीक है, यदि एन ए बराबर आपका 2 है, एन बी आपके 3 है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए कार्टेशियन बी में वो किसके बराबर होगा बेटा, 2 × 3 यानी 6 के बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये है कि अगर ए बी सी, कोई ए एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, बी एलिमेंट सेट बी से, सी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा, तो ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट बन सकते हैं। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे आपके,
ए बी सी, ये ऑर्डर ट्रिपलेट में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये था आपका कुछ ब्रीफ में छोटा सा। अब हम देखते हैं रिलेशंस के बारे में बेटा। रिलेशंस, तो रिलेशन नॉर्मली आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम रिलेशन दिखाते हैं, फादर सन के बीच में, नेफ्यू अंकल के बीच में, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में, माँ बेटी के बीच में, ये कुछ रिलेशंस होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ए, सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ए। ठीक है, तो मैंने इसमें सेट्स में लिखा, कुछ 3 नाम लिख लिए मैंने, मान लो आशा, राम और हरी, ये 3 स्टूडेंट हैं। फिर मैं फादर के लिए लेता हूँ, सेट्स ऑफ फादर, FATH ईयर फादर, इसको सेट बी से नाम दिखा दिया मैंने। और इसमें मैंने ले लिया सुभाष, श्याम और कृष्ण, कोई भी नाम ले लेता हूँ मैं, सुभाष, श्याम और कृष्ण, ये 3 नाम ले लिए मैंने बेटा। तो यहाँ पे ये रिलेशन कैसे दिखा रहा है कि आशा सुभाष की बेटी है, राम श्याम की बेटा है, हरि कृष्णा का बेटा है, मतलब ये उनके फादर है, ये रिलेशन दिखाता है। तो या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इज चाइल्ड ऑफ, तो मैं ये कहूँगा ए ब्रैकेट इज चाइल्ड ऑफ, ब्रैकेट मतलब ऊपर कॉमा, सॉरी ब्रैकेट नहीं है कोमा है, बी, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है क्या, इज चाइल्ड ऑफ। अभी इज चाइल्ड ऑफ ये जो रिलेशन है मैं इसको आर से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा जो सेट्स लिए थे वो क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसे बनेगा, आशा आर सुभाष। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, राम आर श्याम। तीसरा क्या बनेगा, हरि आर कृष्ण। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सबसेट्स बन जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के। तो इनको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो रिलेशन आर मैंने ऐसे दिखाया, जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर के, आशा और सुभाष, पहला ऑर्डर्ड पेयर है आपका आशा और सुभाष। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपका राम और श्याम का, राम और श्याम। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बनता है बेटा आपका हरि और कृष्ण। ठीक है, ये हमारा सेट बन गया पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर का। अब ये जो रिलेशन बनता है ये ऑर्डर्ड पेयर, यानी ए क्रॉस बी अगर मैं करता तो उसका सबसेट होता, तो यानी आर एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा एक। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है। यहाँ से मैं ये बोलूँगा इस रिलेशन के अंदर कि जो डोमेन है वो ए के एलिमेंट है और बी को डोमेन है, या रेंज भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये नोट करा देता हूँ, ए इज़ कॉल्ड डोमेन, ए इज़ कॉल्ड डोमेन of relation R and B is the codomain of relation R। ठीक है, तो ये पॉइंट से आपको याद रखना है। या मैं ये भी कह सकता था R सबसेट है A का, या ये भी लिख सकता हूँ मैं और करके R सबसेट है A का, यहाँ पे लिख सकता हूँ R यानी कोडोमेन सबसेट है बी का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था हमारा। तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल, तो मैंने माना कोई एक सेट है n नेचुरल नंबर का, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ से एक रिलेशन लेता हूँ क्यूब का। तो मैंने लिया रिलेशन, रिलेशन क्या है, हैज़ इट्स क्यूब एज, has its cube as from set n to n, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का। यानी अगर ये एक सेट है, दूसरा सेट भी मैं ऐसे नेचुरल नंबर के ले लूँ, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ और उनका रिलेशन निकालूँ, तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो उस कार्टेशियन का सबसेट कहलाएगा। अब मैं इसके एलिमेंट्स अगर लिखना चाहूँ रिलेशंस के, तो 1 का क्यूब हैज इट्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा,
2 का क्यूब 8 होगा तो 2r 8 हो जाएगा, 3 का ऐसे 27 हो जाएगा, 4 का ऐसे 64 हो जाएगा और ऐसे चलता रहेगा। तो जो रिलेशन बना हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट का, वो क्या बनेगा आपका यहाँ से 1 1 पहला ऑर्डर्ड पेयर, 2 8 3 27 4 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है जो कि सबसेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो मैं यहाँ पे नोट करके ऐसे लिख देता हूँ, R इज ए सबसेट ऑफ n क्रॉस n, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ n ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n इंटू n का। और अगर मैं यहाँ से डोमेन और रेंज लिखना चाहूँ बेटा, जैसे हमने पहले बात की है, तो डोमेन ऑफ R ये क्या हो जाएंगे, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और कोडोमेन या रेंज ऑफ आर क्या हो जाएंगे, ये भी एलिमेंट हो जाएंगे सारे नेचुरल नंबर वाले। तो ये हो जाएंगे आपके 1, ये सॉरी इसके इधर जो सेट पी के थे 1 8 27 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रिलेशंस के बारे में। अब आता है हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब आपके पास दो सेट है, उनके एलिमेंट है, तो उसके बीच में, दोनों सेट के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। तो आपको ये याद रखना है, अगर दो सेट ए बी है तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज गिवन बाई 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, सेट ए है कोई आपका 1 4 5, सेट बी है आपका 2 3। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है बेटा, m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, तो ये कितने हैं आपके 3। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ सेट्स इन एलिमेंट B, ये कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस ये हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू n यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 यानी 64। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके आगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो पहली टाइप हम करते हैं वो है आपकी आइडेंटिटी रिलेशंस की, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा। ए रिलेशन आर इन सेट ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन if every element of A is related to itself only, कि अपने आप से ही रिलेट करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, सेट ए ले लिया हमने कोई, उसमें एलिमेंट है 1 2 और 4, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन आर, इसका एलिमेंट अपने आप से ही बिलोंग करना था, यानी 1 1 से बिलोंग करेगा। और आपको पता है रिलेशन आर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 4 का 4 के साथ रिलेशन, ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सेकेंड टाइप है आपकी यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो साथ ही आपको मैं ये एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, हमसे जुड़िए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर रेस्पॉन्स कीजिए, हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, तो मैं पॉइंट नोट करा देता हूँ साथ साथ ही। इफ़ ईच एलिमेंट
ऑफ ए is related to every element of A, that is relation R is a Cartesian A। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, कोई सेट A है आपका 2 3, तो 2 3 का 2 3 के साथ ही अगर मैं कार्टेशियन लिखूँ तो वही रिलेशन आएगा हमारा और वही यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और उसमें क्या आएगा आपका 2 2 2 3 3 2 3 3, ये ऑर्डर पेयर मिलकर आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो थर्ड है आपकी हमारी टाइप है वॉइड और एम्प्टी सेट। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है भाई, सेट याद आ रहा है तो रिलेशन देख लिए। रिलेशन वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन में ये होगा कि कोई भी एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करेगा उसके रिलेशन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू any element of A, to any element of A। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे कोई मैंने सेट A ले लिया और सेट A में मैंने लिखा एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और कोई रिलेशन गिवन है आपको ऐसे रिलेशन R, उसमें ऑर्डर्ड पेयर A भी दे दिया और उसमें लिखा गया कि A पहले उससे सेट से बिलोंग करेगा, सेट A से। ठीक है, B का एलिमेंट वो भी सेट A से ही बिलोंग करेगा एंड, और दोनों एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस कितना हो 8। तो ये वॉइड और एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। आप कोई भी का दो का डिफरेंस निकाल कर देख लिए, 8 के बराबर नहीं आएगा। 1 और 2 का डिफरेंस 8 के बराबर नहीं होता। 1 और 3 का, 1 और 4 का, 1 और 5 का, 5 और 4 का, 5 और 3 का, किसी का भी डिफरेंस 8 के बराबर नहीं आएगा। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए कैसा एक एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ टाइप है आपकी इनवर्स रिलेशन। तो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट नोट करा देता हूँ, ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करके मैं लिख देता हूँ वॉइड रिलेशन। ठीक है, अभी जो किया हमने, और इससे पहले जो हमने किया था यूनिवर्सल रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन हमेशा आपका स्मॉलेस्ट होता है और यूनिवर्सल हमेशा लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन मिलकर क्या कहलाता है, ट्राइवियल रिलेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना बेटा। ठीक है, ट्राइवल रिलेशंस कहलाता है, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन मिलकर ट्राइवल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपकी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन में देखो क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे अगर कोई सेट के एलिमेंट, मतलब जैसे कोई आर है तो उसका इन्वर्स कर देते हैं। अगर कोई रिलेशन आर दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर में आपका सेट है रिलेशन में, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स से दिखाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देंगे बस, 2 1 4 3 6 5। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएंगे। तो इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो बस ये है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स उसके रेंज के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये नोट करा देता हूँ यहाँ पे, नोट करके कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स बराबर है रेंज ऑफ आर के, और रेंज ऑफ आर इनवर्स बराबर होगी किसके, डोमेन ऑफ आर के। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। फिर आता है आपका नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो क्या होता है आपके, इसमें इफ़ मतलब अगर मैं बात करूँ तो सेट ए के रिफ्लेक्स एलिमेंट उसी से बिलोंग करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉन लिखता हूँ कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो रिफ्लेक्सिव होगा कब, इफ़
मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ आपको डेफिनेशन करके। ए रिलेशन आर ऑन एन या ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ सेट ए का एलिमेंट ए रिलेट करे ए से ही फॉर एवरी ए एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं उस सेट से। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ये याद रखना है। यानी एग्जांपल में अगर हम देखें कोई सेट ए है आपके पास 1 2 4, तो अगर मुझे इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये पूछेंगे। रिलेशन आर आपको दे दिया, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 1 4 2 4 4 4। ठीक है, तो आपसे पूछेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आपको देखो एक इसी से ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, यानी 1 1 चेक करो, 1 का 1 से 1 1 होगा, चेक करो है या नहीं है। हाँ है। 2 का 2 से 2 2, हाँ है। 4 का 4 से 4 4, हाँ है। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन या इज ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैं मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर कहता हूँ लेट रिलेशन एस, एक नया रिलेशन ले लिया मैंने और इसमें मैंने ऑर्डर पे लिख लिए 1 1 2 2 4 2 4 1। आपसे पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो मैं चेक करूँगा उसमें 1 1 सेट ए था, 1 1 होना चाहिए, है, हाँ है। 2 का 2 2 होना चाहिए, हाँ है। 4 का 4 4 होना चाहिए, नहीं है। तो यानी मैं कहूँगा जो 4 4 ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग नहीं करता सेट में, सॉरी रिलेशन एस में, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक पॉइंट नोट करने के लिए जो आएगा वो ये रहेगा कि यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होते हैं। यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है आपका बेटा 6th पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा। फिर से इसमें वही चीज़ है, अगर मैं आपसे कहूँ कोई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बी से भी बिलोंग कर रहा है, भाई दो एलिमेंट है हमारे पास ए बी, दोनों के दोनों किसी सेट से बिलोंग करते हैं, और ए रिलेशन बी ऐसा हो, मैं स्मॉल में करके दिखाता हूँ, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेशन ए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इफ़ ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो सेट आर से बिलोंग करे और बी ए बी बिलोंग करे सेट रिलेशन आर से, तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ आपसे, तो एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने सेट ए ले लिया, कोई भी 2 3 4 एलिमेंट है उसमें, और इसका जो रिलेशन आर है वो देखो ये गिवन है आपको, ऑर्डर्ड पेयर 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2। आपसे पूछेगा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो देखो 2 2 ये जो सेट ए है आपका ए बी सेट रिलेशन आर में है, तो बी ए बी होना चाहिए। तो 2 2 का उल्टा 2 2, हाँ है। 2 3 का उल्टा 3 2 है। 2 4 का उल्टा 4 2, हाँ है। 4 2 का उल्टा 2 4, हाँ है। यानी अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो बी ए बी उसके अंदर मौजूद है, इसलिए क्या है? सिमेट्रिक। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे यस इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक और रिलेशन एस लेता हूँ मैं। इसमें मैंने एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, मैंने मानो 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4। ठीक है, आपसे पूछेगा ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो 2 2 का उल्टा यानी ए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए बिलोंग करना चाहिए उसका उल्टा। 2 2 का तो 2 2 है,
2 3 का 3 2 नहीं है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको पॉइंट ये याद रखना है, ऑर्डर्ड पेयर उसमें बिलोंग कर रिलेशन में, तो उसका उल्टा भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर से वही नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज और ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, ये हमेशा सिमेट्रिक होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर आपका ए बी ऑर्डर्ड पेयर सेट रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो आपका ए सी ये ट्रांजिट हो जाएगा, ए बी बी सी, तो ए सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा तो बिलोंग्स आर, तो ही वो ट्रांजिटिव होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें तो कोई भी एग्जांपल आप देख लो। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसमें कहने का मतलब क्या है मेरा। अगर मैं कोई एक एग्जांपल रिलेशन आर में लेता हूँ, सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 4, और रिलेशन आर गिवन है आपको 1 1 2 3 3 4 2 4 एट्सेट्रा। तो देखो 2 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, 3 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो 2 4 भी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव, तो इट इज़ ट्रांजिटिव। आपको सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ऐसे चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसे करता है तो वो ट्रांजिटिव होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, फिर से वही पॉइंट याद रखना है, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए नोट करके, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज और ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी आता है, वो आपके एग्जाम पॉइंट इश्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए हम नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल एनसीईआरटी की बुक जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए और उनके बारे में अच्छे से डिटेल से कर लिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, दोबारा से रिपीट भी कर लेंगे, अच्छे से समझा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे और ये वीडियो कंटिन्यूस रहेगी। आपके लाइक और सब्सक्राइब पे डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितनी ज़्यादा लाइक होगी वीडियो, उस हिसाब से हम वीडियो को आगे कंटिन्यूस करेंगे। और बेहतर होगा कि आप लोग अभी से ही फोकस करना शुरू करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं 12th क्लास के कैरियर के लिए। फ्यूचर में परसेंटेज बहुत मायने रखेगी, तो वो बाकी हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे स्कोप के बारे में, आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ ट्रिपल ई से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो वो हम कभी फिर डिटेल में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई आपकी क्वेरी है तो। ठीक है, तो आपके व्यूज़ पे हम देखेंगे आगे वीडियो कंटिन्यूस करें या नहीं करें, तो आप अपना अच्छा सा रेस्पॉन्स दीजिए। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा पूरा कोर्स कराने की यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोग हमारा बस हौसला बढ़ाए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।